विधानसभा चुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा फैसला लिया है। पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में तेजस्वी यादव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। इस मीटिंग में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता मौजूद थे। देखिए ये रिपोर्ट। यादव को आरजेडी की कमान, आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तेजस्वी यादव। आरजेडी में अब लालू राज खत्म, तेजस्वी की ताजपोशी पर रोहिणी आचार्य का ताज, घुसपैठियों के हाथों की कठपुतली बने शहजादा। आरजेडी में नए युग की शुरुआत हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। रविवार को पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। पार्टी की ओर से इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी गई। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भी पार्टी की कमान तेजस्वी यादव को ही सौंपी गई। पार्टी नेताओं का मानना है कि तेजस्वी ही आरजेडी का भविष्य है और आने वाले चुनावों में वही पार्टी का चेहरा भी रहेंगे। और तेजस्वी को बहुत बहुत शुभकामना कि और ये बहुत खुशी की बात है पार्टी के लिए भी और बिहार के लोगों के लिए भी और सभी कार्यकर्ता के लिए नीचे करो कि अब राष्ट्रीय जनता दल को एक अध्यक्ष और एक कार्यकारी अध्यक्ष मिले हैं और दोनों लोग के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा कार्य करेगी। संगठन पे तेजस्वी ने भाषण दिया, कहा कि संगठन को और मजबूत करना है, किस तरह से बूथ तक सबको मजबूत करना है। बातों की चर्चा अंदर मीटिंग में हुई। तेजस्वी जी ने कहा युवा है और 15 साल का उनका जो राजनीतिक अनुभव है, उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे संगठन में 15 वर्ष काम किया और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी हमारे सम्मानित वरीय नेतागण हैं, अन्य प्रदेशों से जो आए हुए हैं, हमारे साथी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं तमाम प्रदेशों के, उन्होंने एक स्वर में एक मत से तेजस्वी जी को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है और तेजस्वी जी ने कहा है कि हम जो लालू जी का त्याग है, संघर्ष है, विचारधारा है, उसको आगे लेके जाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल का झंडा देश भर में हम गाड़ेंगे। सभी लोगों ने तेजस्वी यादव जी को एक नई जिम्मेदारी दी है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। पूरी छूट दी गई है पार्टी को सशक्त और मजबूत करने के लिए, अनुशासन के दायरे में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। देश भर में पार्टी का विस्तार होगा, राष्ट्रीय पहचान मिलेगी, राष्ट्रीय पार्टी बनेगी और जो वर्तमान राजनीतिक विषय था उस पर चर्चा हुई। जो भूमिकाएं रही है संवैधानिक संस्थाओं को चुनाव में, उसको लेकर के भी चर्चा हुई। सब विषय पर हुआ। हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको लेकर के। इस होली के बाद पूरा संगठन को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर लालू परिवार में असंतोष की आवाजें भी अब खुलकर सामने आने लगी है। तेजस्वी यादव की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य ने तंज कसते हुए ट्वीट किया है। रोहिणी ने एक पोस्ट में लिखा, सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप है। ठकुर सुहाती करने वालों और गिरोह एक घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बनी शहजादा की ताजपोशी मुबारक हो। जिम्मेवारी मिला है तो अपना जिम्मेवारी को निर्वाह करे, और क्या बोल सकते हैं हम। जिसको जो जिम्मेवारी मिलता है उसको अपना पालन करना चाहिए। हाँ तो सही तो लिखी है उन्होंने जो ट्वीट किया है, बिल्कुल 100% सही ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से यह तो तय हो गया कि लालू जी अब राजनीतिक रूप से निष्प्राण हो गए, राजनीतिक रूप से अचेत हो गए। उनकी भूमिका अब महुआ बाग और कौटिल्य नगर में मकान बनाना और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की निगरानी रह गई है। नहीं तो आखिर कारण क्या है? क्या लालू जी बिल्कुल ही ऐसी मानसिक स्थिति में है, निश्चित रूप से भगोड़ा है, पलायनवादी है? क्या वैसे ही लोग कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? खैर उनके परिवार का आंतरिक मसला है। रोहिणी आचार्य के पोस्ट से आरजेडी के भीतर असहज स्थिति बन गई है। हालांकि पार्टी की ओर से इस पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह साफ है कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी ने परिवार और संगठन दोनों स्तरों पर नई बहस छेड़ दी है। आने वाले दिनों में यह देखना अब अहम होगा कि तेजस्वी इस आलोचना से कैसे निपटते हैं और पार्टी को किस दिशा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।